चलो करते हैं आज हार्वेस्टिंग। सांझ हो गई है, सप्तमी का दिन है और देखो हार्वेस्टिंग क्या करने जा रही हूँ मैं। तो ये है मेरा विशालकाय कद्दू, ये देखो। और ये मेरी सप्तमी पे आज फास्ट है। मैं अष्टमी पे कंजकों को ये प्रसाद खिलाऊंगी, पेठा बनाऊंगी। तो फिर से इतिहास दोहरा रहा है, क्या दोहरा रहा है बताती हूँ अभी। 2 साल पहले मैंने आज ही के दिन पहली वीडियो शूट की थी, जिसमें मैंने घिया की हार्वेस्टिंग दिखाई थी। एक बड़ा सा घिया दिखाया था, जिसको बताया था कि सप्तमी का मुझे प्रसाद मिला है माता की तरफ से। और आज ये प्रसाद मेरा सप्तमी का जो है वो कद्दू का है। और 2 साल के बाद मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज भी हो गया है। तो ये है मेरा पहला प्रसाद सप्तमी का, और मोनेटाइज होने की खुशी में डबल सेलिब्रेशन। तो और दिखाती हूँ क्या क्या हार्वेस्टिंग करती हूँ। और ये देखो कितना बड़ा कद्दू है भाई, पूरी की पूरी जो ये छलनी है इसमें यही आएगा। पहली बार इतना बड़ा कद्दू मैंने हार्वेस्ट किया है। इससे पहले जो भी कद्दू हार्वेस्ट किए थे वो बहुत ही छोटे थे। और कद्दू को जहाँ से मैंने हार्वेस्ट किया, आप देख सकते हो इतनी ताकत बेल को लगानी पड़ी कि आगे की पूरी सूख गई है। बिल्कुल भी इसको मैंने तोड़ा नहीं, कहीं से टूटी नहीं, लेकिन इतना बड़ा कद्दू सर्वाइव करने के लिए बेल आगे से पूरी सूख गई है। पीछे का जो डंठल है वो ग्रीन है, तो इसको ग्रोथ एनर्जी मिल रही थी। और अब मेरे बचे हुए जो कद्दू हैं, एक तो ये है, देखो शेप ख़राब कर ली इसने, यहाँ से मोटा यहाँ से पतला। ये भी थोड़ी सी ग्रोथ ले लेगा, वहाँ की जो एनर्जी बचेगी इसको मिलेगी। और साथ ही एक ये रहा, ये भी, तो ये भी जल्दी और बड़े हो जाएंगे। आई होप सो कि वहाँ की एनर्जी सेव होके इन सबको मिल जाए। और अब करनी है भिंडी की हार्वेस्टिंग। और यहाँ देखे हर एक टहनी पे अलग अलग भिंडियाँ लगी हैं। बड़ा सा पेड़ है और पॉट भी बड़ा है। यहाँ भी यही है, देखो एक ही पॉट से, एक ही पेड़ से कई भिंडियाँ मुझे मिलेंगी। यहाँ भी देखो टिप्स पे, ये देखो और एक ये देखो। तो अगर पॉट बड़ा हो ना, और एक ही पेड़ बहुत सारी स्टेम्स निकाल देता है, बहुत सारी शूट्स निकाल देता है, और हर एक शूट के ऊपर अलग से भिंडी बनती है। तो देखो एक ही पेड़ से कितनी भिंडियाँ मिल गई मुझे। एक भिंडी गलती से बच गई थी, दिखाई नहीं दी, तो इसका फिर से बीज बनने लगा है। और अब ये भी, ये सब ले लूँ। देखो जाले से बने हुए इनके ऊपर, ये देखो मकड़ियों ने ना जाले से बना दिए। इन सबको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बेकार हो जाएंगी मेरी। और ये देख लो, ये बनी है। बारिश के बाद बहुत परेशान करती है मकड़ियाँ और बाकी सब इंसेक्ट। साथ ही देखो ज़रा, फिर से जो घिया है उसने खूब सारी शूट्स नई और उसके साथ कलियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं। देखो ये फ्लावर खिला हुआ है, पॉलिनेट करना कर दूंगी इसे भी मैं अभी। ये भी देखें, एक साथ 3 हैं। घिया पे जो है शाम को ही फ्लावर खिलते हैं, इसलिए पॉलिनेशन में थोड़ी सी परेशानी होती है। रात को खुद भी कर सकते हैं आप, सुबह तक मुरझाने लग जाते हैं। थोड़े से रेस्ट के बाद खूब सारे करेले बनने लगे हैं, ये देखो। शाम को ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं करूँगी, ज़रूरी थी। सुबह मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी थी कंजकों को खिलाने के लिए। तो देखो 2 मैंने आपको एक साथ शेयर कर दिया है। मोनेटाइज हो गया है आज के दिन मेरा चैनल। और 2 साल बाद सेम वही उसी तरह से सप्तमी को प्रसाद मिला मुझे। तो आप इसी तरह बने रहें, और भी दिखाती रहूँगी अभी आपको, वीडियो में बने रहें। इतना वेट था इस कद्दू पे कि इसको संभाला नहीं गया। और ये जो है ना मरवे का मेरा पेड़ है, ये सारा ही ख़राब हो गया। तो इसको भी हटा दूँ अब मैं यहाँ से। कुछ बनने लगे हैं 1-2 दिन पहले के घिया। और यहाँ भी देखें, ये कल का था और ये आज का है। तो कई सारे घिया एक साथ नोड पे, एक पे देखो, पहली पे ये है, अगली पे ये है। तो इनको तो फिर ग्रोथ लेना मुश्किल हो जाता है। एक ही ग्रोथ ले पाता है, दूसरा रह जाता है। और बड़ी खूबसूरती से फ्लावर आने लगे हैं। पोई की बेल पे देखो कितने हैं, यहाँ भी बड़े सुंदर से लगते हैं ये। कितने सारे, हर नोड पे फ्लावर है, हर नोड पे। तो
बहुत सारा बीज इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारी बेल इकट्ठी हो जाएंगी हमारे पास। अब पपीते के पत्तों का साइज़ देखें, बड़े वाले पॉट में खुदे उगे हैं, तो छोड़ दूंगी अभी नए से। और अगर बीमार है कोई या कुछ है तो पत्ते, बहुत ज़रूरी है बारिश के बाद पपीते का होना आपके घर में। बहुत ही सुंदर और हेल्दी पपीते हैं। इस पॉट में भी है जिसमें एक और घिया की बेल लगी है, तो इसमें भी बहुत हेल्दी पपीता है। अब की बारी नहीं, यहीं छोड़ दूंगी मैं। 2 घिया यहाँ भी बनने लगे हैं, देखो अगर आप लोगों को दिख जाए तो। ग्रोथ ले रहे हैं अब ये, तो जल्दी घिया भी मिलेंगे फिर से। शाम के टाइम ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी। ये फ्लावर हैं मेरे सदाबहार के, और देखो कितना सुंदर सा पेड़ है मेरे पाइनएप्पल का। तो सुबह दिखाऊंगी बाकी सारी चीज़ें आपको फिर से एक बार गार्डन में। तो देखो ये है मेरे पेठे का साइज़ जो मैंने ऊपर से उतारा था। और आज है अष्टमी की कढ़ाई, तो मैं इसको आज इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आप लोगों से भी शेयर करूंगी कि हलवाई जैसी सब्ज़ी ऑर्गेनिक पेठे की कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं इसको काट ही लूँ, काट के दिखाती हूँ आप लोगों को ये कैसा है। तो देखो काफ़ी मोटा इसका जो है गुद्दा है, और बीज भी बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी कच्चा है। तो छिलका भी इसका काफ़ी, ये देखो बहुत ही पतला छिलका है, बहुत ही कच्चा है छिलका। मैंने ये देखा ऑर्गेनिक जितनी भी सब्जियां हैं मेरी, चाहे घिया है, तोरी है, बहुत ही पतला छिलका होता है उनका, जो इजी होता है बिल्कुल ही गलने में और सब्जी बनने में। तो छिलका नहीं उतारेंगे, काट देती हूँ, दिखाती हूँ। पूरी बनेगी, और पेठे की सब्ज़ी जो है वो पूरी के साथ वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इन बीजों को निकाल लेंगे, है ना, रिमूव कर देंगे इन सबको। क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, तो मैं एक हाथ से निकाल रही हूँ, इनको दिखा रही हूँ। और ये सभी निकाल दूँगी, चाकू से निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ मैं एक हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब करूँगी इसकी कटिंग। ये देखें बीज निकालने के बाद, और ये इतना बड़ा पेठा है, पूरा का पूरा तो नहीं बना पाऊँगी, तो इसको कुछ ही पोर्शन बनाऊँगी, बाकी का दूसरे दिन। तो देखें सभी को मैंने साफ़ कर लिया है ऊपर से अच्छे से, क्योंकि हाथ से उतनी साफ़ नहीं हो पाई थी। सभी स्लाइस को साफ़ कर लिया, छोटा सा पीस और भी ले लिया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। और अब इनको काट दूँगी। तो देखो सारा कद्दू मैंने काट लिया है, और इस साइज़ की हमें जो है स्लाइस करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा छोटी घुल भी जाएंगी। काफ़ी कच्चा है ये, और ज़्यादा बड़ी भी तो बीज का साइज़ रखें। और ये जो वेस्ट है इसको कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। तो आगे दिखाती हूँ कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ। तो पूरा पेठा कटा हुआ है, और मैंने यहाँ चढ़ा दिया है तेल कढ़ाई में। लगभग 2 चम्मच के आसपास तेल है, गरम हो गया है। मेरा तेल जो है वो पीली सरसों का है, तो इसमें स्मेल नहीं होती। तो इसको ज़्यादा एकदम गरम करके दोबारा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको बहुत तेज़ गरम ना करें। एक तरफ तेल मेरा गरम हो रहा है, बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, थोड़ा सा नॉर्मली रखना है। और देखो मैंने क्या क्या लिया है। ये मेथी दाना है, और ये है अजवाइन, ये हींग है, ये तेज पत्ता है, एक लाल मिर्च है, थोड़ी सी लौंग है, और ये कुछ काली मिर्च हैं। तो सभी का इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें। सबसे पहले डालूँगी इसमें मेथी दाना, सबसे पहले डाल दूँ इसमें मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो तेज़ आंच पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर ये क्रैकर्स होता है तो ये कड़वा भी हो जाता है, इसलिए इसको पहले मैं आराम से डाल देती हूँ। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब ये भुनने लग जाएगा, तो बाकी मसालों का इस्तेमाल करूँगी। और एक तेज पत्ता, साथ ही काली मिर्च, और ये लौंग, और डालती हूँ ये लाल मिर्च भी। हींग और अजवाइन का इस्तेमाल जो है मैं बाद में करूँगी, एकदम से जल जाते हैं। और अब मैं ये हींग और अजवाइन दोनों ही डाल दूँगी। अजवाइन जो है बहुत जल्दी पक जाती है, तो और अब ये सारा का सारा कद्दू की स्लाइस जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। बस
इसको अच्छे से भूनना है हमें, कम से कम 6-7 मिनट तक इनको भूनना है ताकि ये रिड्यूस हो जाए। और अब डाल दूँगी साथ ही नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं आप। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर तक अब मैं चलाती रहूँगी, बाकी मसालों का इस्तेमाल बाद में करूँगी। इसको तेज़ आंच पे भूंजी हूँ मैं। ओके, तो तेज़ आंच पे जो क्रंचीनेस और ऊपर से सिकाई होगी वो स्लो आंच पे नहीं होती। तो दिखाती हूँ थोड़ी देर में ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो देखो सब्जी को मुझे हाई हीट पे भूनते हुए कम से कम 7-8 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी रिड्यूस हो गई है ये। अब इसमें डालूंगी मसाले। सबसे पहले डालूंगी ये हल्दी पाउडर, और कलर खाने के लिए ये लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी साथ साथ। और देखो हलवा भी बन रहा है दूसरी कढ़ाई में हमारे साथ साथ, क्योंकि माता की जो कढ़ाई है अष्टमी की वो हो रही है। अब इसको ढक के पकाऊंगी मैं जब तक ये थोड़ी सी गल नहीं जाती। और ये देखो मेरी सब्ज़ी जो है वो लगभग बन चुकी है, पर इसमें अभी मैंने मसाले ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ नमक ही डाला था, तो कोई पानी ऐड नहीं किया इसमें। कद्दू में अपना ही बहुत पानी होता है और बहुत अच्छे से ये देख रहे हो कितना अच्छा कलर। लेकिन अब मसाले और डालूँगी। मसालों में मैंने गुड़ ले लिया है, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और ये है अमचूर पाउडर, ये हींग है, हींग का इस्तेमाल दोबारा करें। ये काला नमक है और कुछ मैंने स्लाइस कर ली है थोड़ी सी हरी मिर्च, इनका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो खाएं, वरना निकाल भी सकते हैं। तो सभी को डाल दूँगी एक साथ, और अभी नहीं मिला के फिर से ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, पकने के लिए छोड़ दूँगी। ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, अब जल्दी सब्ज़ी गली हुई है, पहले से ही बनी हुई है। तो बस ये सभी मसालों का जो है वो सब्ज़ी ऑब्ज़र्व कर ले, अच्छे से रस जाएं, मिल जाएं सब्ज़ी में, तभी तक पकाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें कितनी अच्छी कलर की सब्ज़ी बनके तैयार होगी मेरी। इससे ज़्यादा अभी मुझे और कुछ नहीं करना है, और ये सब्ज़ी बनके तैयार है। तो इसको मैं बंद कर दूँगी गैस को। देखो मैंने पूरी तरह से गल गई है, गैस को कर देती हूँ बंद। और देखो अब और कुछ भी नहीं करना। लास्ट में मैंने हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्च पहले ही डाल दी थी, वो थोड़ी कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं। और चाहें तो आप गरम मसाला इस्तेमाल करें, वैसे मैं पर्सनली ज़्यादा मसाले की सब्ज़ी पसंद नहीं करती। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। और आप भी इसी तरह से बनाएं, टेस्ट करें, बताऊंगी आपको, क्योंकि आज पंजक जमानी है तो मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकती, पर सब्ज़ी को आपको दिखा देती हूँ क्लोज़अप कितना अच्छा है, कितना अच्छा कलर, और मुझे पता है टेस्ट भी इतना ही अच्छा होगा। तो थैंक यू आप सबका, ऐसे ही बनाएं। और साथ ही मेरा हलवा भी तैयार हो रहा है, और हलवे की भी यही पहचान है कि इसमें खुशबू तो आने ही लग जाती है जब ये भुन जाता है। मंदी पे भून ली हूँ मैं, और साथ ही इसमें घी भी छोड़ देता है। ये देखो कहीं कहीं घी भी ऊपर आने लगा है और घी भी छोड़ देता है। तो बस अब तैयारी आ गई।